राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज इस वीडियो में, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में अपकलन सीरीज स्टार्ट किए थे और बहुत सारे मेथड अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए, करीब करीब 5 या 6 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट मेथड, जो कि एक बहुत बेसिक मेथड और इम्पोर्टेंट मेथड है, यूपी बोर्ड के जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसी मेथड से आता है। अगर अपकलन से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, आप किसी ना किसी सेट में देखना, अपकलन से यदि क्वेश्चन आया है तो वो लॉग मेथड से ही होता है। इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सब आता है, क्लियर है। तो आज इस मेथड को स्टडी करेंगे। अपकलन सीरीज में हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ रहे हैं, जिस मेथड का नाम है लॉग मेथड। कौन सा? लॉग मेथड। लॉग मेथड को पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु गणक रूप, ठीक है ना। अपकलन का लघु गणक रूप। तो लॉग मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लॉग मेथड में पढ़ने के लिए आपको लॉग की 3 प्रॉपर्टी आना चाहिए, मात्र 3 प्रॉपर्टी। यहीं पे लिख देता हूं, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लॉग मेथड की आपको 3 प्रॉपर्टी आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, लॉग एक्स की पावर एन, लॉग एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, अगर लॉग में कोई इनपुट है उसकी पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा? एन लॉग एक्स। क्या आ जाएगा? एन लॉग एक्स। घात कहां आ जाएगी? आगे, ठीक। आगे अगला लॉग एम इंटू एन। अगर लॉग में 2 संख्याएं गुणा में है तो लॉग उनको प्लस कर देता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक। पहली प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, गुणा में है तो प्लस में हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं, लॉग एम अपॉन एन, यदि भाग में है तो माइनस में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी को आप याद कर लें, बिल्कुल याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको करना है वो कर लें। 3 प्रॉपर्टी लगने वाली हैं। अपकलन के फॉर्मूले लगेंगे, पीछे कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखो, अपकलन सीरीज है तो सीरीज अगर आप 20 से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो, फिर मैं क्लियर कर देता हूं, वन शॉट नहीं है ये, अपकलन की सीरीज है। तो सीरीज आपको 1 2 3 क्रम से देखनी पड़ेगी, तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। वन शॉट भी लाएंगे तो वन शॉट जब आएगा तब उसको देख लेना, क्लियर, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई आपको। 3 प्रॉपर्टी, पावर है, पावर आगे आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, गुणा में है, प्लस में हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, भाग में है, माइनस में हो जाएगी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर अपकलन का मेथड कब लगता है? तो 2 केस में व्हेन यानी कब। सर ये लॉग मेथड है ना, लॉग मेथड सर कब लगता है? अपकलन का जो लॉग मेथड है सर, ये कब लगता है? तो 2 केस में लगेगा। यदि आपके क्वेश्चन जो फंक्शन दिया है, अगर वो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। यदि हमारा फंक्शन किस रूप में है? चर की पावर चर है, ठीक है ना। चर की पावर चर। आप अपकलन में 2 ही चर याद रखें, या तो आपका x हो सकता है या आपका y हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। चर की पावर चर, तो पहला केस कब लगेगा? जब चर की पावर चर। यदि आपको कहीं भी फंक्शन में चर की पावर चर दिख जाए तो समझ जाइए आपका कौन सा मेथड लगने वाला है? लॉग मेथड लगने वाला है। यदि आपका चर की पावर चर दिख जाए तो आपका कौन सा मेथड लगेगा? लॉग मेथड। और यदि बहुत सारे फंक्शन गुणा में दिए हैं, यदि बहुत सारे फंक्शन गुणा में दिए हैं, तब भी आपका लॉग मेथड लगेगा। फिर सुन लीजिए, एक बार फिर रिकॉल करता हूं। 2 केस में लगेगा। पहला केस जब चर की पावर चर हो, दूसरा केस जब बहुत सारे फंक्शन गुणा में हो, तो लॉग मेथड लगेगा। एक एक करके समझेंगे। देखो, ये मल्टीप्लीकेशन मैनी फंक्शन, जब कई फंक्शन आपके किस में दिए हो? गुणा में। कई फंक्शन आपके गुणा में दिए हो, तब भी आपका कौन सा मेथड लगेगा? लॉग मेथड, ठीक है ना। तो लॉग मेथड कब लगेगा वो समझ गए। 3 फॉर्मूले आ गए समझ में। अब आपको करके बताते हैं। पहला लेते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर
नेक्स्ट लेंगे अपन कौन सा, बहुत फंक्शन किसमें दिए हो, गुणा में, तो उसको समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन ही ले लेता हूं, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन था चलो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला, कौन सा कर रहे हैं हम, पहले सीखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल की जो आपकी पावर है वो भी आपकी क्या है, वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला टाइप आपके सामने लाया हूं, ये देखिए y बराबर x की पावर x का हमें क्या करना है, अवकलन। तो निश्चित आप समझ जाइए इसमें लॉग मेथड लगने वाला है, लॉग मेथड लगेगा, क्योंकि देखिए आप चर की पावर क्या है, चर, तो लॉग मेथड लगेगा। ठीक, सिंपल लगेगा। तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए फंक्शन y बराबर x की पावर x, चर की पावर चर, तो लॉग से होगा। अब लॉग से कैसे होगा, तो आपको सबसे पहला स्टेप ऐसे सवालों में करना है, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, समझ पा रहे हैं आप। आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दोनों ओर लॉग लेने पर। अब ले लीजिए, दोनों ओर लॉग लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग y। पहले मैं क्लियर कर दूं, यहां पे बेस कुछ नहीं है, तो बेस क्या है, e, लॉग बेस में e समझ लेगा। ठीक, दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग y आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा लॉग x की पावर x। अभी बताया था पावर है तो पावर कहां जाएगी, आगे, तो लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x हो जाएगा। जो आपकी पावर है ये कहां आ गई, आगे। ठीक, अब आप इसका x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर आप इसका x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अपकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। तो हाँ, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, जिन बच्चों ने चेन रूल पढ़ा है आराम से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जिन्हें नहीं पढ़ा, पढ़ाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देख आपको मिल जाएगा चेन रूल समझ आइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ आए। बताइए, लॉग ये x नहीं है तो 1 में से क्या मान लीजिए, x, लॉग x का अपकलन क्या होता है, 1/x। लेकिन सर वो x नहीं था, तो x का अगेन करना पड़ेगा, dy/dx। ठीक, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड, इसे प्रथम फलन, इसे द्वितीय फलन, दो फंक्शन गुणा में करिए। प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन, तो बताइए लॉग x का अपकलन क्या होता है, 1/x, प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम का अपकलन, x का अपकलन क्या होता है, 1, x से x कट गया। ठीक है ना, x से x कट गया। बताइए क्या, यहां पे लिख लीजिए, एक बार अच्छे से लिख लीजिए, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, सब कट के 1 बचा, 1 प्लस लॉग x का गुणा 1 में हुआ, क्या आ जाएगा, लॉग x। तो आपका यहां पे क्या बचा, 1 प्लस लॉग x, y का यहां पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, dy/dx इज इक्वल टू, dy/dx बराबर y का मल्टीप्लाई होगा, तो y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, y का क्या रख दीजिए, मान, dy/dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक, ये आपका क्या आ गया, आंसर, ये आपका आंसर आ गया, x की पावर x का अपकलन ये होता है। बताइए कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन। फिर देखिए चर की पावर, आपको जैसे ही चर देखे दोनों ओर लॉग ले लेना, पावर नीचे आएगी, अपकलन कर देना, गुणा वाला नियम इस साइड लगेगा, चेन रूल यहां लगेगा, y का महा मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व मोल कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, अपकलन का आंसर। चर की पावर चर कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, परेशानी होना, एक क्वेश्चन कर लेना, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर sin x। आप देखिए चर की पावर चर, नीचे भी x है, ऊपर भी x है, नीचे भी चर है, ऊपर भी चर है, चर की पावर चर, समझ जाइए, लॉ मेथड से सॉल्व होगा।
और कोई मेथड नहीं लगेगा इसमें, लॉग मेथड ही लगने वाला है। तो कर लीजिए आप। पहले तो फंक्शन को साइड में लिख लीजिए यहाँ पे बीच में, y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स। अब पहला स्टेप अपना क्या होने वाला है, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर ले लीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग बाई, यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। पावर जो है वो कहां आएगी, आगे कर दीजिए, लॉग वाई, तो आगे आएगी क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या, अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपकलन, लॉग वाई का भी हल किया था, क्या आया था, 1/y dy अपॉन dx। यहां पे क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन, log x का अपकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, प्रथम का अपकलन sin x का अपकलन cos x। देखो अभी अंत में आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अभी तो इतना प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में क्वेश्चन लिखा होगा आप सीधा आंसर लिखोगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, परेशान नहीं होना है, आप सीखते तो जाइए, सब सिखाऊंगा, आप देखती जाइए, क्लियर है करेंगे। अब बस अब वो समय आ गया जब बाई का यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई का यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई, बताइए अंदर साइन एक्स का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन में क्या, x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। y का क्या रख दीजिए, वैल्यू, तो dy अपॉन dx बराबर, y की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, ब्रैकेट में क्या रखा, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, ब्रैकेट आपका क्या हो गया, बंद, और ये आपका क्या आ गया, आंसर, ये आपका क्या आ गया, आंसर, ये है आपका आंसर। बताइए कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी मैंने, और प्रैक्टिस तो आपको करनी है, मुझे समझाने के अकॉर्डिंग जितनी प्रैक्टिस करानी थी वो मैंने बता दिया आपको। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लोगे। मेथड आया समझ में, तो लॉग मेथड कब लगेगा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। अब देखना, आप सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, 8 नंबर में क्वेश्चन ये वाले नहीं आते, ये तो 5 नंबर में आते। 8 नंबर में जो क्वेश्चन आता वो 2 वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फंक्शन को या तो जोड़ देंगे या गुणा कर देंगे, और 99% बच्चे उसमें गलत कर देते हैं। और क्या गलती करते हो, अगर जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वो मैं आपको बिल्कुल 100% बताने वाला हूं क्या गलती करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन कैसे आता है, ए है वो क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, आप देखिए x की पावर x कर चुकी, x की पावर साइन x कर चुकी। अब ये 2 वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फंक्शन जोड़ में दे दिए। आप कह रहे हो सर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही अब करेंगे। मैंने कहा नहीं, अब वैसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बच्चे वही देखते हैं कि सर ने बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों लॉग लीजिए, खत्म कहानी। नहीं, इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना। यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले 2 फंक्शन जोड़ में दिए, या तो उसे अधिक भी हो सकते या घटाना में दिए, तब आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। डायरेक्ट लॉग तो केवल आप तभी ले सकते जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला फंक्शन सिंगल हो, अकेला हो, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते। लेकिन इस केस में आप ध्यान रखना, इस केस में आप डायरेक्ट जो लॉग है, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। पहली चीज इसको ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, दोनों डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। फिर सर कैसे करेंगे, सिखा रहा हूं, अब देखिए, आप देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला फंक्शन है इसको आपको मान लेना है y1 और दूसरे वाले फंक्शन को आपको क्या मान लेना है y2। सिंपल। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। ठीक, तो बस अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हमें क्या निकालना है, dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें y1 का अवकलन निकाल लेना है अलग से। आप y1 लिखोगे, y1 क्या है, x की पावर x, इसका अवकलन अलग से निकालोगे। आप y2 लिखोगे x की पावर sin x। अब बताइए, अभी ये कंबाइंड थे, हमने ने y1 y2 मान लिया, तो अब ये अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे एक इक्वेशन को आप क्या दे देना, इस इक्वेशन को आप दे देना इक्वेशन नंबर 1 और y1 का अलग अवकलन ज्ञात कर लेना, y2 का अलग अवकलन ज्ञात कर लेना। कैसे करोगे, दोनों लॉग लेके। तो बताओ पीछे हम इसका कर चुके कि नहीं कर चुके, पीछे हमने इसका अवकलन डायरेक्ट ज्ञात किया कि नहीं किया, और इसका भी हम अवकलन पीछे क्या कर चुके, ज्ञात कर चुके। तो हम लोग इसका अवकलन पीछे निकाल चुके। क्या निकाला था, जल्दी फटाफट देख लीजिए। देखिए x की पावर x का अवकलन क्या है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x निकाल चुके हैं। तो डायरेक्ट रखिए, यहाँ पे डायरेक्ट रखिए, इसका आंसर अपन निकाल चुके dy1 अपॉन dx बराबर क्या आया था, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। इसका आंसर हम निकाल चुके। अब पीछे आइए, x की पावर sin x का अवकलन वो है, वो भी निकाल चुके, आप देख लीजिए। हाँ तो बताइए, dy2 अपॉन dx, dy2 अपॉन dx अपन ने क्या निकाला, x की पावर sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन x फिर प्लस log x इंटू cos x, यही निकाला। बताइए कैसे निकाला, पीछे से आया। बस यहां पे डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। 99% बच्चे मैं जब समझा देता हूं उसके बाद भी मिस्टेक करते हैं। ये गलती नहीं करना, ये गलती मत करना। समझ में आया कि नहीं, इसे अलग y1 मान लेना, इसे अलग y2 मान लेना, अवकलन कर देना, एक इक्वेशन बना लेना। फिर y1 का अलग अवकलन ज्ञात कर लेना जैसे पीछे किया था, y2 का अलग अवकलन ज्ञात कर लेना जैसे पीछे किया था। अब आपका यहां से dy1 अपॉन dx आ जाएगा, यहां से आपका dy2 अपॉन dx आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को कुछ नहीं करना, अब एक काम आपको करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे। तो a प्लस a आपका इसका क्या आ जाएगा, अवकलन, आंसर आ जाएगा। dy1 प्लस dy1 अपॉन dx का मान रख देना प्लस dy2 अपॉन dx का मान रख देना, आपका फाइनल dy अपॉन dx का क्या आ जाएगा, वैल्यू। समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 8 नंबर में पूछे जाते हैं 8 मार्क्स में। यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये गलती मत करना। तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल वाले क्वेश्चन अपनी बुक को उठा के देखना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर कैटेगरी मैंने आपको सॉल्व करा दी। अब बारी करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, उसके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी मेथड डिस्कस करना अपना काम है, डिस्कस करेंगे जरूर। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड आपको यहां पे सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यदि कई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन गुणा में दिए हों तब भी आपका लॉग फंक्शन लगता है, और कैसे लगता है वो देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूं। तो मान लीजिए ये फंक्शन दिया आपने, ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे मान लीजिए ये फंक्शन दिया आपको 1 प्लस 2x इंटू साइन एक्स इंटू अब मान लीजिए साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी बस 4 फंक्शन रहने दीजिए, कई फंक्शन काय में दिए, आपके गुणा में दिए। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
देखो आप गुणा मुड़ा करा के चक्कर में नहीं बनना, सीधा क्या लगेगा, लॉग मेथड। क्या लगेगा, लॉग मेथड। आप क्या दोनों ओर क्या ले लीजिए, लॉग। तो यहाँ पे लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ पे लॉग, और लॉग के अंदर ये सब आ जाएंगे 1 + x इंटू 1 + 2x इंटू साइन x इंटू 1 + x²। और अभी आपको बताया था लॉग के अंदर अगर गुणा में है तो काय में आ जाएंगे, प्लस में। अभी बात की थी गुणा में है तो किस में आ जाएंगे, प्लस में, अभी डिस्कस किया था। और भाग में है तो काय में आएगा, माइनस में। तो गुणा में है, प्लस में कर दीजिए। लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 + x प्लस लॉग 1 + 2x प्लस लॉग साइन x प्लस लॉग 1 + x²। अब बताइए ये आपके सेपरेट फंक्शन बन गए। अब आराम से क्या कर दीजिए, अपकलन। अब कर दीजिए, आप अपकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अपकलन करने पर log y का अपकलन क्या होगा, 1/dy/dx। बताइए log, मन में मान लीजिए log x का अपकलन क्या होता है, 1/x। उसको जिसको मन में x माना उसका जब आप अपकलन करेंगे, बताइए 1 का अपकलन 0, x का अपकलन 1, तो 1 ही आने वाला है। तो चलो कर दीजिए, उसका अपकलन कर दीजिए 0 + 1। यहां कर दीजिए log x, मन में मान लीजिए x, log x का अपकलन 1/x। जैसे माना उसका कीजिए 1 का 0, 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, x का अपकलन 1, ये आ गया। अब आगे बढ़िए, प्लस log x का अपकलन 1/x। जैसे मन में x माना, चेन रूल लगा रहा हूं मैं, sin x का अपकलन क्या हो जाएगा, cos x। जैसे मन में x माना उसका अगेन करते हैं। फिर करिए log 1/x, log x का अपकलन क्या हो जाएगा, 1/x। और जैसे माना उसका कीजिए कांस्टेंट का अपकलन 0, x² का अपकलन 2x। क्लियर। बस इसे सॉल्व करा दीजिए, y का वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलो लिख लेते हैं dy/dx बराबर y का यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या 1/1 + x बचा, यहाँ पे क्या बचा 2/1 + 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा cos x बटे sin x, cot x लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा 2x/1 + x²। ये आपका क्या आ गया आंसर। बताइए यदि लॉग मेथड नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, आपको गुणा मुड़ा कराना होता और फिर बहुत दिमाग खराब होता। तो कई फंक्शन यदि आपके किस में दिए हो गुणा, तो भी लॉग मेथड लगेगा। कैसे लगेगा वो बता दिया मैंने, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कई फंक्शन अगर गुणा में दिए हैं तो लॉग मेथड लगेगा, और वेरिएबल की पावर का वेरिएबल दिया है तो लॉग मेथड लगेगा। अब समय आ गया है शॉर्ट ट्रिक का। हाँ जी दोस्तों, अब शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक। ठीक, तो अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, बात कर लेते हैं। कहां रही शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट आंसर लिखोगे, डायरेक्ट। अब देखिए तो बताइए, देखो शॉर्ट ट्रिक किसकी है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यदि आपका एक फंक्शन नीचे है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक फंक्शन नीचे होता है एक फंक्शन ऊपर होता है, तो इसका अपकलन की शॉर्ट ट्रिक ये रही आपके सामने। इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लीजिए। क्या है, सिंपल। पहले तो आप फंक्शन एज इट इज रख लीजिए जो था, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले फंक्शन का क्या, अपकलन। ये देखो ये डैश, डैश का मतलब है उसका क्या करना है आपको, अपकलन। अभी अप्लाई करके बताऊंगा, उसका क्या करना है, अपकलन। और फिर लॉग नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाले फंक्शन का अपकलन। ठीक है, इसे अपन नीचे वाला फंक्शन बोल रहे हैं, इसे अपन ऊपर वाला फंक्शन बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो अभी दो करा है उन्हीं को करते हैं। dy/dx, सॉरी d/dx और x की पावर x, यही था फंक्शन। करें अपकलन। अब बताइए नीचे वाला फंक्शन क्या है, x, ऊपर वाला फंक्शन भी क्या है, x। तो लगा दीजिए, पहले ये तो एज इट इज आएगा, पहले तो सवाल एज इट इज, x की पावर x, अब ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, ऊपर वाला फंक्शन x, नीचे वाला फंक्शन x इनटू नीचे वाले का अपकलन। तो बताइए नीचे वाला भी x है, x का अपकलन 1 प्लस लॉग नीचे वाला फंक्शन x इनटू ऊपर वाले फंक्शन का अपकलन 1। बताइए क्या आया, x की पावर x, x से x कट गया, यहां पे क्या बचा 1 प्लस लॉग x, लॉग x। बताइए यही आया था आंसर, आया था।
चुटकियों में आंसर आ जाएगा। बस शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल की पावर वैल्यू फटाक से आंसर आएगा, फटाक से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, देखते हैं। dy अपॉन बार बार बोल रहा हूं, d अपॉन dx ऑफ x की पावर साइन x। चलो इसे कर लेते हैं। हाँ करिए, बताइए। पहले तो सवाल एज इट इज लिख दीजिए जो है, x की पावर साइन x, फिर अपना क्या ऊपर वाला फंक्शन क्या है साइन x, अपॉन नीचे वाला फंक्शन क्या है x, इंटू नीचे वाले फंक्शन का क्या अवकलन, x का अवकलन 1 प्लस लॉग नीचे वाला फंक्शन तो क्या x इंटू ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन साइन x का अवकलन cos x। अब बताइए इसे सॉल्व कर लीजिए, भैया आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। ए आपकी वेरिएबल की पावर वेरिएबल की क्या है शॉर्ट ट्रिक, समझ गए दोस्तों? तो ए लॉग मेथड है, बस सिंपल सा इतना सा ही लॉग मेथड है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। अब आप अपनी बुक उठाना, क्वेश्चन लगाना, आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले आए हम। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया। कोई डाउट रहा वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, आपको चीजें समझ में आएंगी बेहतर दिन। और प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। और यदि पहली आपने वीडियो देखी हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, क्योंकि आपको पिछले मेथड आना चाहिए। और नहीं, अगर आपने कंटिन्यूअसली आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा दावा है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, नए मेथड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रिवॉल्यूशन चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।